अरे भाई कुछ भी किया था एक ही मुलायम सवाल था सिंह कि जी क्या को सोनिया बर्बाद गांधी करना न बोलती तो काम चलता कि नहीं चलता। किसने भी पूछ किया मुलायम सिंह जी को, मुलायम सिंह जी को सबसे बड़े अवार्ड के दूसरे नंबर के अवार्ड से किसने भी भूषित करने का काम किया? किस सरकार ने किया? आज जो नहीं है इस दुनिया में उनके ऊपर क्या शब्द सोनिया गांधी के लिए कहे थे, उठाने क्या का आज काम आप कर यहाँ रही पे है। बताएंगे? आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी मुलायम सिंह चाहिए, यादव माफी आपके मांगनी चाहिए नेता राधिका ने जी आपको। सोनिया गांधी आज के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल आज करे जो थे, दुनिया आप में बताइए। आपने पद्म विभूषण क्यों दिया? आपने पद्म विभूषण से क्यों विभूषित किया? आपने किसकी सरकार ने दिया? गांधी के बारे किसकी में सरकार ने क्या दिया? कहा ठीक था, है, आज बताइए। ठीक है। आप लोग आपस में तू मैं नहीं है। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। बताइए। मेरा बहुत सीधा सा सवाल था दीपक जी, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मेरा बहुत सीधा सा सवाल था सर, और इतिहास के पन्ने पलटेंगे ना तो किसके मुंह से क्या क्या निकला है अभी सारी की सारी फेहरिस्त सामने आ जाएगी, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं बात कर रही हूं संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की, राष्ट्रपति की, जिनके लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया सर जो अगर नहीं किया जाता तो कोई समस्या नहीं थी। मैं ये कहना चाह रही हूं सिर्फ, अगर नहीं किया जाता तो कोई समस्या नहीं थी सर। और बीजेपी छोड़ दीजिए दीपक सर, सुनिए, बीजेपी छोड़ दीजिए आप, मुन्ना साहब बीजेपी छोड़ देते हैं, क्या कह रही है इस वक्त, या कोई और क्या कह रहा है उसको भी छोड़ देते हैं। मुन्ना साहब आप तक आवाज पहुंच रही है, कंफर्म कीजिएगा सर, फिर मैं सवाल के साथ आऊंगी आपके पास। ठीक है, आवाज आ रही है आपके पास। मैं कह रही हूं कि जब राष्ट्रपति भवन से ये कह दिया जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, तब फिर उसके बाद क्या इनके पास एक्सप्लेनेशन बचता है? सोनिया गांधी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है महामहिम राष्ट्रपति के लिए, ये आज से नहीं, कांग्रेस की शुरू से ऐसी इतिहास रही कि जब जब भी इन लोगों ने संबोधन किया है, इनके ही बात नहीं है, इनसे पहले भी बात है कि दलित और आदिवासियों के लिए कांग्रेस के विचार समय समय पर आते रहे हैं। जब प्रमोशन लेने की बात आई थी तब राजीव गांधी ने इडियट कहा था दलितों के लिए, आज राष्ट्रपत्नी भी बोला गया था, और फिर आप उसी चीज को दोहरा रही हैं सोनिया गांधी। तो ये अंबेडकर जी के विचारों का, उनके सपनों का और संविधान का, यही कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लेकर के पूरे इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में चलते रहे, और संविधान के सर्वोच्च पर बैठे राष्ट्रपति, और उनका एक संविधान कोई और नहीं है, राष्ट्रपति स्वयं है, और उनका अपमान कर संविधान का यह है। तो ये देश के दलित आदिवासियों का अपमान करते करे ये अंबेडकर का अपमान करना होता है। जो ये अंबेडकरवादी बनते हैं, आज पूरा इनका तत्व रूप निकल के सामने आया है, और अपने गिरबान में जाके कि सबसे टायर्ड और फेक स्वयं उनके अध्यक्ष खड़गे साहब को इस उम्र में उनको वोट नहीं लगते हैं, जब उनके दलितों को वोट के लिए इस उम्र में उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको उचित सम्मान खड़गे साहब को कांग्रेस नहीं देती है। और ये रही उनकी बात, हम फिर भी उनको बुजुर्ग होने के चलते, दलित होने के चलते मैं खड़गे साहब का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का भी सम्मान नहीं करती है, और देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान कर रही है। ऐसे में दिल्ली के देश के आदिवासी और दलित देख रहे हैं, और यही इनका रवैया है। इसके चलते आज देश की राजनीति से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विलुप्त होते जा रही है। ठीक है, और ठीक, अवधेश जी आपके पास आते हैं, और बहुत मूल सवाल पर सर मैं आती हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ, और बहुत ही हाइपोथेटिकल सर मेरा सवाल है, मान के चलिए आगे चल के इनकी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही रहती हैं, अभिभाषण होता है राष्ट्रपति की तरफ से, और जब वो सरकार ने जो काम किए उसका लेखा जोखा अभिभाषण में रखती हैं, तब भी क्या कांग्रेस को वो भाषण बोरिंग लगेगा? तब भी कांग्रेस को लगेगा कि ये रिपीट मोड पे चल रहा है? या इससे पहले चले जाइए सर, जितने भी राष्ट्रपति रहे संवैधानिक पद पर रहे, और उन्होंने जब जब अभिभाषण पढ़कर बताया तो उसमें क्या एंटरटेनमेंट के एलिमेंट्स कौन डालता है, या फिर उसमें सीधी सीधी बातें होती हैं जो सरकार ने काम किया, या इनको पहले वो बोरिंग लगा अपने समय पर और अब इनको वो बोरिंग लग रहा है रिपीट मोड पे, बेचारी राष्ट्रपति लगने लग रही है? नहीं, केवल भाषण का दोनों विषय है, आपने उठाया वो भी विषय है। अरे देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की शीर्ष नेत्री इस समय हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन सबको मालूम है कि प्रथम परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व करता है।
सोनिया गांधी 10 वर्ष तक यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं, विपक्ष की नेता रही हैं। तो सवाल ये है कि अब उनको अगर इतनी समझ नहीं है, कैसे निकल सकता है? इतने उम्रदराज महिला के मन से कितनी बेचारी शब्द है, थकी हुई थी बेचारी, पढ़ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति के बारे में व्यक्तिगत बातचीत में लोग करते थे, सार्वजनिक रूप से इसके पहले कभी भी किसी नेता की ओर से इस प्रकार की टिप्पणी की गई होगी। इसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता है किसी सूरत पर। उम्र में कम है, ज़्यादा है, बोलने में किसी का थकान भी अनुभव हो सकता है, बहुत स्वाभाविक बात है। सोनिया जी स्वयं संसद में कई बार कमज़ोर हुई हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन किसी ने ये मजाक नहीं उड़ाया उनका कि वो कमज़ोर हो गई हैं, क्यों कैसे उनको ले जाया गया वो तो संसद में, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति के बारे में, इसका मतलब क्या है? या तो आपके अंदर एक इंटाइटलमेंट है कि मैं निर्धारण कर सकती हूँ, मेरे पास ये सारे अधिकार होने चाहिए था, मैं ही तय करती थी, अब मेरे हाथ से कैसे चला। कोई ना कोई एक भाव है अंदर जो वो बीच बीच में फूट जाता है, और फूटने के बाद समझ में आता है कि गलती हो गई है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी ये कहते ना कि भाई राष्ट्रपति जी का, हम राष्ट्रपति महोदया का हम लोग सम्मान करते हैं, भाषण तो सरकार का लिखा होता है और सरकार ने वो बोरिंग भाषण दिया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकती थी, तो फिर उस पर प्रश्न नहीं उठता। वो एक तरीका होता है। पर सर वो कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, कुछ लोगों नहीं, तब भी तो क्या होता कि एक विपक्ष की आलोचना होती कि आपको बोरिंग इसलिए लग रहा है कि उसमें सरकार के उपलब्धियों का बखान है, उस पर बहस हो सकती थी। लेकिन सीधे बोलना दोनों विषय हो गया ना, कि आपने सरकार के किसी चीज को स्वीकार नहीं किया, साथ ही साथ राष्ट्रपति पर आपकी टिप्पणी हो गई है। तो इसमें दो बड़ी गलतियां हैं राजनीतिक दृष्टि से। और इस प्रकार का, हालांकि ये बहुत लंबा इतिहास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के बारे में जो दुर्गादास बसु ने जो पुस्तक लिखी है, या जो बाद में राजा गोपालाचारी ने और गोविंद वल्लभ पंत ने अपने संस्मरण में बताया है कि कैसे नेहरू जी कहते थे कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद को विदेश नहीं भेजना है, क्योंकि वो भारत की धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ वो धर्म का नाम लेते हैं। और काफी कठिनाई के बाद एक नेपाल की यात्रा उनके पहले कार्यक्रम में कराई गई थी। दूसरे कार्यकाल में यह समस्या आती थी, जो विदेशी बने आइजनहावर और 2 आए थे, तो उस समय तो उनका फाइल में निमंत्रण तक रह गया, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये बहुत ज्यादा हमारे देश में इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर रहा है, और बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन एक आदिवासी, देखिए इस समय ये इशू बन गया है, क्योंकि आप दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की और जब अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं कि ये सरकार उसकी विरोधी है, उसके आधार पर देश और दुनिया में अभियान चला रहे हैं, संविधान खत्म होने की बात कर रहे हैं, और आप स्वयं एक आदिवासी महिला के बारे में अगर इस प्रकार की बात बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा व्यवहार आदिवासी दलितों को लेकर पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। बाकी समाजवादी पार्टी क्यों कांग्रेस की रक्षा कर रही है, ये मेरी समझ से परे है। दीपक जी बताएंगे ना, क्योंकि दीपक जी यही मैं कह रही थी कि फिर जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, जब पूरा इतिहास खंगाला जाएगा, तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। और ये कौन सी फीलिंग या कौन सा एंटाइटलमेंट का एहसास है सर, कि हमारा जिसको जो मन चाहे हम बोल सकते हैं, भले ही वो राष्ट्रपति पद पर आसीन क्यों ना हो। देखिए पूर्णिमा जी, अवधेश भाई ने ऐसा कहा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आई एम सॉरी टू से दीपक जी, लेकिन आपने पहली लाइन में उसको डिफेंड किया, आपने उसको पहली लाइन में डिफेंड किया, और यू प्लेड सेफ। लेट मी से इट कि आपने बहुत सेफली सर प्ले अराउंड किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने उसको डिफेंड नहीं किया, मैंने कोई डिफेंड नहीं किया। मैंने कहा कि उनके महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ किसी को भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति ना भारतीय जनता पार्टी करे, ना समाजवादी पार्टी करे, ना कांग्रेस पार्टी करे, ना बसपा करे, ना कोई किसी दल को अधिकार नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति, क्योंकि देखिए ये सब चीजें निकल करके सिर्फ देश में नहीं पूरे विदेशों तक जाती, वहां पे इसका क्या मैसेज जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब चीजों से अब आगे बढ़ करके अगर हमारा सेशन जो है शुरू हो रहा है, बजट सत्र आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसमें जो है जनहित के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, देशहित में होगा ये। तो देशहित में हम समाजवादी पार्टी जो सड़क से लेकर के सदन तक, पूर्णिमा जी बार बार एक ही आवाज उठाती है। मुझे इस बात की खुशी हुई सर कि जो मेरा पहला मूल सवाल था वापस उसी पर लौटा है, जो मैंने आपसे पूछा कि क्या ये अवॉइडेबल था, और अगर नहीं कहते तो बहुत अच्छा मौका ये विपक्ष के लिए था, जब अभिभाषण से निकली हुई बातों पर आप सरकार से सवाल पूछ सकते थे।